गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीरो एरर क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम चर्चा किया था सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस हमारा बेसिक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैंने एक लास्ट क्लास में विस्तारपूर्वक चर्चा किया। उसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कवर किया है: होनिंग, लैपिंग, बफिंग, डीबरिंग। उसका कंटिन्यूएशन में आज मैं आपका बीच में चर्चा करेगा रिमेनिंग 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन वी आर डूइंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल। उसमें सैंडिंग है, सुपर फिनिशिंग, टम्बलिंग और पॉलिशिंग के बारे में अपन बात। तो ये चारों सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस की फर्स्ट जो पार्ट में हम बात करता है, वी आर डूइंग सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस some little material removing from the material, माइक्रोन मटेरियल निकाल के वो जो सरफेस को हम फिनिश करता है। उसके बाद में सेकंड पार्ट होता है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस का, वी आर कोटिंग सम मटेरियल ऑन द कॉम्पोनेंट्स। तो ये 2 प्रकार में सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस हम आपको कंप्लीट करके दे देगा। और जो टेक्निकल स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ये सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी छोटा छोटा जो ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सरफेस फिनिशिंग आजकल कितनी इम्पोर्टेंस है लास्ट वीडियो में हमने आपको समझा के दिया था। और इधर ये सैंडिंग, आपका सुपर फिनिशिंग, आपका टम्बलिंग को रम्बलिंग भी बोल सकता है। टम्बलिंग, रम्बलिंग, दैट इज ए वाइब्रेशन सिस्टम है। और पॉलिशिंग इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो वी विल स्टार्ट सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। कंटिन्यू है सैंडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग ए स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव मटेरियल against a surface under high pressure to smooth a rough surface, roughen a smooth surface, shape a surface or remove surface contaminates. The sanding is the process of smoothing down a metal surface using sandpaper. Means sanding we are doing by help of different classification of sandpaper. We are going to see carpentry shop में है और लैपिंग शॉप में है। जो भी इंजीनियरिंग में जो मटेरियल के ऊपर जो रफ सरफेसेस है उसको आपको निकालने के लिए वी आर सैंडिंग ऑपरेशन यूज़ कर सकता है। ये फोर्सली ए स्ट्रीम ऑफ एब्रेसिव मटेरियल अप्लाई करता है और ये हाथ से मैन्युअली वी कैन डू इट। और आप कुछ हेड में, लैपिंग हेड में वी आर प्रोवाइडिंग सम पंच विद द होल्डिंग ऑफ द सैंड पेपर। उसके साथ में भी आप ये मटेरियल रिमूव कर सकता है। उसको लैपिंग हेड की मदद से जो करता है उसको लैपिंग बताता है। बट जनरली कारपेंट्री शॉप में और अपनी जो फिटिंग शॉप में वी आर रिमूविंग रफ सरफेसेस फ्रॉम द component, we are doing sanding operation. So here one of the man is doing some finishing operation by help of sandpaper on wood plank. So this is very important और आपको ये मालूम है। और सुपर फिनिशिंग, देखो सुपर फिनिशिंग मतलब क्या है? यूज्ड फॉर माइक्रो फिनिशिंग। जो कॉम्पोनेंट आपको सुपर फिनिशिंग में करना है उसको आप एक अच्छा ज्योमेट्रिकल सरफेस हाईली माइक्रो फिनिशिंग आपको करके देना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुपर फिनिशिंग इज a process in which a rotating workpiece is finished by a relatively soft stone with fine abrasive oscillating parallel to the workpiece surfaces. So इसके लिए you see वी आर डूइंग दिस कॉम्पोनेंट्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप सुपर फिनिशिंग करना है। देयर इज ए स्टोन अब्रेसिव ऑसिलेटिंग सिस्टम में ये सरफेस के ऊपर घूमते रहता है, मटेरियल रिमूव करता है माइक्रोन लेवल में। और ये क्रैंकशाफ्ट है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सुपर फिनिशिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर्स, सो इट इज लुकिंग हाईली सुपर फिनिश्ड कॉम्पोनेंट। सो सुपर फिनिशिंग मीन्स आप ये समझो यूज फॉर माइक्रो फिनिशिंग होता है। एकदम ज्योमेट्रिकली सरफेस को माइक्रो फिनिशिंग करने के लिए वी आर यूजिंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्टोन विद फाइन अब्रेसिव। ये ऑसिलेट होता है वर्क पीस के ऊपर।
और नेक्स्ट है टम्बलिंग नहीं तो रम्बलिंग। टम्बलिंग वी आर डूइंग ए वाइब्रेशन सिस्टम में यूज़ करता है। और छोटा छोटा जो कॉम्पोनेंट्स है उसको आप समटाइम वी आर यूजिंग सैंड के अंदर यूज़ कर डाल के उसको वाइब्रेट करेगा। देन दैट एंडिंग में जो रफ जो सरफेसेस है और उसमें जो भी बर्स है ये सब निकल जाता है। सो द टम्बलिंग प्रोसेस इज ऑब्टेनिंग ए शाइनिंग एंड फ्लैट सरफेस विदाउट फ्लोज। The grinding is the first step of the process. After the grinding we are doing the tumbling. So इसमें क्या है, ये फ्लैट सर्फेसेस के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको दूसरा प्रकार का कोई माइनस नहीं होता है, कोई ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसका डायमेंशन वैसे का वैसे होगा, उसका डिज़ाइन में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। वी आर डूइंग द सर्टेन रफ edges, roughness from the surfaces. So there is an acrobatic movements technique for smoothing and polishing a rough surface on a relatively small part. छोटा छोटा पार्ट्स में रफनेस आया हुआ है, उसको एक्रोबैटिक मूवमेंट्स देके ये जो रफ सरफेसेस को फिनिश करता है। यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल कॉम्पोनेंट्स आर मिक्स विद द टम्बलिंग और रम्बलिंग प्रोसेस के लिए। और नेक्स्ट है पॉलिशिंग। You see the polishing, it is a process of creating a smooth and shining surface by rubbing it or by applying a chemical treatment, leaving a clean, एकदम specular reflection आता है। After the completion of the polishing, we are getting a specular reflection. You see when that sonar जो goldsmith है, ये जो काम आप ज्वेलर्स में को ऊपर करता है, आपको मालूम है। सो ये पॉलिशिंग जनरली बाय हेल्प ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट में भी ये मिलता है। और ये यूजिंग पॉलिशिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट कॉमनली फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करके ये पॉलिशिंग करता है। पॉलिशिंग इसलिए करना है, उसका बीच में जो भी जिगजैग जो कॉर्नर में जो डर्टी है, रफनेस है, वो इसमें निकल जाता है। और ज्वेलरी शॉप में आप जाइए, दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड यूज़ करते हैं। मेन यूज़ करता है आयरन ऑक्साइड की मदद से। एक क्लीनिंग एजेंट है, वो आपका जो ऑर्नामेंट से क्लीनिंग करके देता है। तो इसमें रबिंग करता है। व्हाट दे आर गिवन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ creating a smooth and shining surface by rubbing it or by applying a chemical treatment, leaving a clean specular reflection आपको मिल जाता है। सो अब इसमें पॉलिशिंग के लिए आप फेल्ट यूज़ करता है। इस लेवल में पॉलिशिंग टूल के माध्यम से ये फेल्ट यूज़ करता है। उसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल यूज़ कर सकता है, अब्रेसिव पेस्ट यूज़ कर सकता है। सो जनरली दिस सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट में जो 8 पार्ट में आपको समझाया है, ये 8 पार्ट में भी वी आर माइक्रोन मटेरियल वी आर रिमूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स बाय हेल्प ऑफ दिस 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। और नेक्स्ट जो वीडियो में आएगा, वी आर कोटिंग सम मटेरियल ऑन द पार्ट्स फॉर डिफरेंट लेक्चर के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये जो वीडियो आप क्या करना है, उसका नोट्स को आप नोट करो जो दिया हुआ है, उसके बाद में आप इसको दूसरा को भी शेयर कर दो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेगा, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।